उनसे पूछा, नई दुनिया में जाना आना करते हो? नई दुनिया के संगठन की सौगात मिली होगी तो जाना आना भी करते होंगे, नहीं मिली होगी तो जाना आना करेंगे? है? नहीं करेंगे। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं बाप के कितने नजदीक हूं, मेरी आत्मा रूपी मणका कौन सी माला में किस नंबर में बाप के नजदीक है। 8 की माला में मैं नजदीक हूं या दूर हूं या हूं ही नहीं। 108 की माला में बाप के नजदीक मणका है या दूर है या बीच में है या हूं ही नहीं। चलो, अभी तो रिजल्ट ही आउट नहीं हुआ है। जो रिजल्ट आउट हुआ है वो सन 76 की बात है कि सन 76 के बाद टू लेट का बोर्ड लग गया। किनके लिए? जो नर से नारायण बनने के पुरुषार्थी थे, जिन्होंने लक्ष्य लिया था हमें नर से नारायण ही बनना है, या जिन्होंने लक्ष्य लिया था हमें नारी से नारायणी ही बनना है। पक्का पक्का संकल्प लिया, ज्ञान में आने के बाद फाउंडेशन ही ऐसा डाला। तो उन आत्माओं के लिए 76 से 10 साल पहले ही वाणी में बोल दिया। क्या बोला था? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो 76 आता है, लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा तो उन लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं को ही महसूस होगा पहले या कोई दूसरे को महसूस होगा? लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा को पता चलता है कि मेरा पार्ट ये है। उन आत्माओं के अंदर उनकी मन बुद्धि में उनके पार्ट की प्रत्यक्षता होना मना बाप की प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया गया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, जो मनुष्य सृष्टि में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, वो है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। आत्माओं का बाप तो कहता है ब्रह्मा के मुख से, मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था और उसमें हीरा था, प्रवृत्ति मार्ग की यादगार, एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी, जिसके सामने आज भी जाकर कहते हैं मंदिरों में, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। वो एक लिंग हिस्ट्री में विख्यात है। राजघरानों में एक लिंग भगवान की पूजा होती रही,
इसकी पूजा होती रही है। एक लिंग भगवान, दूसरे को हम भगवान नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? हैं? दो लिंगों को, तीन लिंगों को, चार लिंगों को मुसलमानों की तरह, क्रिश्चियंस की तरह हम पति परमेश्वर नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? एक लिंग को मानेंगे। तो वो प्रत्यक्षता सन 76 में बाप की प्रत्यक्षता बस के रूप में बीकेज ने भी मनाया, पीबीकेज कहने वालों ने भी बनाया। उसके लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। अब कोई भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी डायरेक्ट नहीं बन सकता इस जन्म में। अगले जन्म में अगला शरीर लेकर के लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, लेकिन इस संगम युगी जन्म में कोई भी डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकता। अभी फिर बोला ब्रह्म वाक्य में, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में है 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 17-18 में ये टाइम पूरा होता है, क्योंकि 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष था और 77 में संपूर्णता वर्ष मनाया गया। तो 77 वर्ष पूरा होने के बाद 40 वर्ष गिनेंगे तो कौन सा सन आता है? 2018 आता है। 2018 में 40 वर्ष पहले एक युगल प्रत्यक्ष हुआ। उनके लिए टू लेट का बोर्ड लगा। अभी 40 वर्ष पूरे होने पर 8 आत्माओं की प्रत्यक्षता होने वाली है। नंबर बार अष्टदेव, सारी सृष्टि के पूर्वज, पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले, सारी मनुष्य सृष्टि में जिन 8 आत्माओं ने पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, वो अब संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। 2018 से गुप्त राजधानी स्थापन होनी है, संपूर्ण राजधानी, ऐसी संपन्न आत्माओं का संगठन जिस संगठन में ब्रह्म वाक्य बोला गया। क्या बोला है? ये ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा बन जाएगा कि इस किला में, इस संगठन में कोई भी पांव नहीं रख सकेगा भिखारी। अभी क्या हो रहा है? अभी तक क्या होता रहा है? इस ब्राह्मण संगठन में भिखारियों का प्रवेश हो रहा है या नहीं हो रहा है? संग दोष, अन्न दोष में आने वालों का प्रवेश हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन अब क्या होने वाला है? ऐसे ब्राह्मणों का संगठन बनेगा, ऐसा संगठन रूपी किला तैयार होगा जिसमें एक भी भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा।
इसलिए अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए। और अव्यक्त संदेश में ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा अंतिम संदेश में भी कह दिया। क्या बता दिया? ऐसे मत समझना, अभी 20 साल पड़े हैं पुरुषार्थ के लिए। दुनिया वालों से कहा या बच्चों से कहा है? बच्चों से कहा। दुनिया वाले तो पुरुषार्थ ही नहीं जानते क्या होता है। बच्चों से कहा कि 100 वर्ष का संगम बताया, 36 से लेकर 2036 तक 100 साल पूरे होते हैं। तो ऐसे नहीं समझना, तुम्हारा पुरुषार्थ संपन्न बनने के लिए अभी 20 साल पड़े हैं। फिर बोला 20 साल तो है ही नहीं। फिर ये नहीं बताया कि 20 साल नहीं है तो कितने साल हैं। 19 साल होंगे। अरे 18 साल बता देते, 15 बता देते, 11 बता देते। बताया? बताने वाले को खुद ही नहीं मालूम होगा। इतना पक्का जान लिया क्या कि तुम बच्चों को, जिनको तुम कह के बोला, उनको सतो प्रधान बनने में 50 वर्ष पूरे होने चाहिए 76 से। तो कब तक होंगे 50? 2028 तक। तो मनन चिंतन मंथन करना है कि हमारी आत्मा 2028 तक 108 की माला में आने का पुरुषार्थ कर रही है। योग्य पुरुषार्थ कर रही है या अयोग्य है? इन 10 वर्षों में कैसी स्टेज बनानी है? 108 की लिस्ट में आने वालों को कैसी स्टेज बनानी है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जो बोल रहा है मेरे मन में समा जा, उसके मन में क्या है? एक ज्योति बिंदु, बाकी नो संकल्प। क्या? एक ज्योति बिंदु के अलावा और कोई संकल्प है? होगा? है? होगा? नहीं। तो 108 की लिस्ट में 10 वर्ष में जो आने वाले होंगे, उनको ये पक्का करना है। क्या क्या पक्का करना है? कि 10 वर्ष में हमें एक बाप की याद रहे। कौन से बाप की? है? साकार में निराकार बाप की याद करें। क्यों? निराकार की क्यों नहीं रहे? साकार से क्या लेना देना? निराकार बाप को याद करेंगे तो हम निराकारी वर्षा नहीं ले सकते क्या? है? ले सकते हैं ना। माने 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में हम बाप का बड़ा बच्चा बन सकते। अरे
बन सकते ना? अरे अरे बन सकते कि नहीं? अरे बाप का बड़ा बच्चा बन सकते कि नहीं बन सकते? अरे बाप का बड़ा बच्चा मनुष्य सृष्टि में, माने मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप बन सकते या नहीं बन सकते हैं? 10 वर्ष में है? 10 वर्ष में बनेंगे? अरे कितने वर्ष में बनेंगे? है? है? कितने वर्ष में बनेंगे? हैं? 40 वर्ष में बनेंगे। 40 वर्ष तो पूरे हो गए। नवंबर दिसंबर 2 महीने ही रह गए है। 2 महीने में अपनी आत्मा को परखना है कि ऐसा पुरुषार्थ कर रही है कि मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएं। फिर 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ था? है? अरे वो पहले ही प्रत्यक्ष हो गया, तो अब दोबारा प्रत्यक्ष होंगे क्या? होगा भविष्य में, फ्यूचर में। 76 में आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष हुआ, मन बुद्धि का बाप है। 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ? राम बाप प्रत्यक्ष हुआ। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है या नहीं है? है। तो अब कहां से मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे? हाँ, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल में पार्ट बजाता है, वो शंकर के नाम रूप से जाना जाता है कि दुनिया में कोई नहीं जानता कि शंकर का माँ बाप कौन है, शंकर का जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब होगी। शंकर को जन्म मरण के चक्र से न्यारा माना जाता है या जन्म मरण के चक्र में आने वाला है? न्यारा माना जाता है। माना वो 84 जन्मों में कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता, सदा निश्चय बुद्धि। क्योंकि गीता में लिखा है निश्चय बुद्धि की पहचान निश्चय बुद्धि विजय। जन्म जन्मांतर जो भी पार्ट बजाएगा उसकी बुद्धि में विजय ही विजय लिखी हुई है। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक नारायण ही है शास्त्रों में जिसको दिखाया जाता है कि उसकी कभी भी वो कभी भी हार नहीं हुई। बाकी सब मनुष्य आत्माओं की हार होती है, देव आत्माओं की भी हार होती है, लेकिन नारायण की कभी हार नहीं होती। उसकी पहचान बताई क्या? निश्चय बुद्धि विजयते। उसकी कभी भी अनिश्चय की होने की बात है ही नहीं। संगम युग में भी अनिश्चय रूपी मृत्यु को कभी
प्राप्त नहीं होता। तो बताया जो पैराडाइज का निर्माण करते हैं बाप बच्चों के लिए घर बनाते हैं या नहीं बनाते? सुख साधन इकट्ठा करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। तो बाप को वो सुख साधनों की प्रॉपर्टी बच्चों को अर्पण करनी होती है। उसको कहते हैं बाप का वर्ष। तो बाप पैराडाइज निर्माण करते हैं। उनका नाम है हेवनली गॉडफादर, हेवन स्थापन करने वाला फादर। अच्छा, जो हेवन स्थापन किया था वो पहले तो नई दुनिया थी। वो दुनिया अभी पुरानी बन गई है। शूटिंग पीरियड में भी देखो, शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की दुनिया पुरानी बन गई या नहीं बन गई? कब है? कब पुरानी बन गई? कब से है? अरे घोषणा की थी 10 वर्ष की, पुरानी दुनिया का विनाश और 10 वर्ष में नई दुनिया की स्थापना। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे क्या लिखा है? 66-67 में 67 तक ये चित्र तैयार हो चुका था पूरा। उसमें लिखा है 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश। कौन सी पुरानी दुनिया का विनाश? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश। और ये भी बता दिया, तुम बच्चों को ही बताया कि तुम अपनी संस्था का नाम वो शब्द ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा देना और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख देना। तो रख दिया। तो नई दुनिया स्थापन हुई या नहीं हुई? अभी वो नई दुनिया जो स्थापन हुई थी उसके लिए बोल दिया क्या कि तुम बच्चे एडवांस के तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितने साल? 40 साल लेते हो। तो अब तुम बच्चे कैसे बन गए? अरे तमो प्रधान बन गए या सतो प्रधान बन गए? सतो प्रधान बन गए। अंदर अंदर शीशा देखा है? देखा? अपने संकल्पों को चेक किया? ब्रह्म वाक्य तो है मुरली में। तुम बच्चे भी दृष्टि की 10, 20, 50 भूले रोज करते होगे है? दृष्टि की क्या भूल होती है? जो भूल होती है उसे कुदृष्टि कहते हैं या दृष्टि कहते हैं? हैं? क्या कहते हैं? कुदृष्टि। को माने खराब। वो दृष्टि नहीं जो राधा कृष्ण की दृष्टि थी।
लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे सतयुग में दिखाया, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती। वो दृष्टि सतो प्रधान दृष्टि, कुदृष्टि नहीं कहेंगे। अगर राधा की दृष्टि कृष्ण के अलावा कोई और में पड़े तो क्या कहेंगे? कुदृष्टि, व्यभिचारी दृष्टि। तो बताया कि तुम बच्चे तमो प्रधान बन गए या सतो प्रधान बन गए? है तमो प्रधान बन गए। अभी बाप आए हैं, तमो प्रधान दुनिया को नई दुनिया पैराडाइज बनाने के लिए। जो शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और तीनों बार बिगाड़ दी। पहली बार रची ओम मंडली नाम की सृष्टि, फिर दूसरी बार रची 1947 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम की सृष्टि, फिर तीसरी बार रची 1976 में आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम की सृष्टि, एडवांस ब्राह्मणों की सृष्टि। और वो तीसरी बार रची हुई सृष्टि भी तमो प्रधान हो गई। प्रूफ भी बता दिया कैसे कैसे बच्चों की दृष्टि तामसी बन चुकी, व्यभिचारी दृष्टि बन चुकी, कुदृष्टि बन चुकी। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो समझता हमारी कुदृष्टि नहीं है। हमारी व्यभिचारी दृष्टि कभी नहीं बनती। ऐसा कोई हो तो हाथ उठाओ, घुमाओ, बताओ। ऐसी तमो प्रधान दृष्टि बन गई, वो भी बीज रूप आत्माओं की, रुद्र वत्सों की। रुद्र ज्ञान यज्ञ में जिन्होंने पूर्व जन्म में भी पहले पहले पार्ट बजाया था, जो आदि में सो अंत में, तो ऐसी तीसरी ब्राह्मणों की सृष्टि भी अभी तामसी बन गई। इसलिए ब्रह्मा को पसंद नहीं आई तो क्या किया है? बिगाड़ दिया। 76 में बिगाड़ा था तो क्या सब मर गए थे? शरीर छोड़ गए थे क्या? 76 में जब ब्रह्मा ने दूसरी बार रची हुई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सृष्टि को बिगाड़ा तो सभी ने शरीर छोड़ दिया था क्या? है? हाँ, अनिश्चय बुद्धि बन गए कि सन 76 के विनाश की घोषणा की थी। उस सन 76 का विनाश तो हुआ ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने झूठी बात बोली। माने ब्रह्मा बाबा में शिव बाप नहीं आता होगा, सच्चा बाप नहीं आया होगा, इसलिए विश्वास उठ गया, अनिश्चय बुद्धि बन पड़े। बेसिक ब्राह्मणों में जो अनिश्चय बुद्धि बने
माने मृत्यु हो गई। लेकिन गीता में लिखा है ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिनकी मृत्यु होती है उनका जन्म भी जरूर होता है, जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु भी जरूर होती है। तो ब्रह्मा की दूसरी बार रची हुई सृष्टि में जिनको अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु प्राप्त हुई, वो जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? जरूर लेते हैं। तो वो एडवांस में आकर के जन्म ले गए। तीसरी दुनिया में आ गए। जो तीसरी दुनिया ब्राह्मणों ने रची, ब्रह्मा ने रची, ब्राह्मणों का संगठन तीसरा संगठन। और अभी 40 वर्ष में वो तीसरा संगठन ब्राह्मणों का तामसी बन गया। अभी फिर विनाश। तीसरी बार भी ब्रह्मा ने संगठन, तीसरी बार रची हुई ब्राह्मणों की दुनिया बिगाड़ दी और नई दुनिया 8 की शुरू होती है। कितनों की? 8 की। तो जो 8 की लिस्ट में आने वाले होंगे वो तो बुद्धि में सोचते होंगे ना कि मैं बाप के कितने नजदीक हूं। नजदीक हूं या दूर हूं? वो 8 क्या सोचेंगे? हैं? नजदीक अनुभव करेंगे प्रैक्टिकल में या दूर अनुभव करेंगे? हैं? नजदीक अनुभव करेंगे।